पब्लिक लोग बहुत छेड़खानी करता था, ऐसे पैसे मुंह से पैसे लो, चोली में पैसे डालो, हाथ में ऐसे हाथ नहीं छोड़ते थे, ऐसे करते रहते। घर में सबसे बड़े हमें और पापा पैसा कमाते हैं। अच्छा। पापा बीमार हो गए थे तो हम घर में मजबूरी भी थी, और एक मेरी फ्रेंड थी वो मुझे बहलाई फुसलाई थी कि इस लाइन में मतलब एल्बम लाइन में चलो, तो मुझे लेके झूठ बोल के इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में मतलब छोड़ दी। बहुत पछता रहे कि नहीं भागना चाहिए था, बहुत दुख झेले इस लाइन में। माँ बाप जहाँ माँ बाप जितना सुख देते हैं ना, उससे ज़्यादा सुख अपना पति भी नहीं देता है। अगर समझने वाला पति होगा तो देगा, नहीं तो इस दुनिया में कोई नहीं देगा। परिवार वाले जानते थे कि दीक्षा कहाँ जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तक करा ली थी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। बोली नहीं कि किस लाइन में हमको लाकर छोड़ दी हो? हम बोले तो उसमें मालिक लोगों ने साटा बांधा जाता है, जब तक दूसरी लड़की नहीं देंगे ना तब तक हम नहीं निकल सकते हैं। या तो पूरा साटा करो या दूसरी लड़की दो। तो अब लड़की तो कहाँ से लाते हैं, तो मम्मी से भी उस वक्त कांटेक्ट नहीं था, तो हम इस लाइन में करने लगे काम। नहीं ऐसा नहीं हुआ है, प्यार नहीं हुआ है। छोटे में मतलब ऐसे जस्ट नहीं होता है, वैसे लगा किसी से लग गया था, दिल टूट गया। अब दिल टूट गया? किससे लगा हो गया था? ऐसे ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देखना शुरू कर दिए हैं स्काई भोजपुरी न्यूज। रसियन नाम से विख्यात और सोशल मीडिया पे रातों दिन वायरल हो रही ये डांसर है। इनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आप चलाते होंगे तो ज़रूर देखे होंगे और इनके बारे में सुने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बिहार में आकर तहलका मचाई हुई है, उसी प्रकार से इनका संघर्ष भरी कहानी भी है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। कैसी है? बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है बिहार में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा बिहार वासियों से? अभी तो आपका तहलका है, बिहार के लोग आपको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं और आप वायरल हो रही है। हाँ, उनसे कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना सपोर्ट एंड प्यार दुलार कर रहे हो, ऐसे ही आगे प्यार दुलार करते रहिए। रसियन नाम से आपको बिहार के लोग जानते हैं और इसी नाम से आप विख्यात है। आपका ओरिजिनल नाम क्या है जो माता पिता ने रखा है? मेरा ओरिजिनल नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी है जी। अच्छा, एक और आपका नाम जो सोशल मीडिया बता रही है रसियन के बाद क्या नाम है? रसियन के बाद दीक्षा। दीक्षा नाम है। हाँ, ये बिहार में रसियन गर्ल दीक्षा से पहचानते हैं। अच्छा, रसियन नाम से कब से आपको लोग जानने लगे और रसियन नाम क्यों पड़ गया, कैसे पड़ गया? हम शायद वैसे दिखते हैं इसलिए। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करती हो? हम नेपाल। नेपाल से? हाँ जी। मेरे को पब्लिक बोलते हैं आप रसियन जैसे हो, रसिया के हो। हम बोलते नहीं, नेपाल के। नेपाल के होकर रसियन की तरह क्यों लगती हो, क्यों देखती हो? शायद मेरा लुक मतलब जिससे मैं दिखती हूँ वैसे ही दिखती हूँ शायद। अच्छा, आपने बिहार कब आया था? मैं बिहार लगभग 2 साल होने वाला है। कैसे आप आ गई? बिहार क्यों आ गई? ऑर्केस्ट्रा लाइन को क्यों आपने चूज कर लिया? घर में सबसे बड़े हमें और पापा पैसा कमाते हैं। अच्छा। पापा बीमार हो गए थे तो हम घर में मजबूरी भी थी, और एक मेरी फ्रेंड थी वो मुझे बहलाई फुसलाई थी कि इस लाइन में मतलब एल्बम लाइन में चलो, तो मुझे लेके झूठ बोल के इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में मतलब छोड़ दी। उसने बोला था कि चलो एल्बम लाइन में काम करो, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाना वाना आता है सिंगरों के साथ, लेकिन आपको लाकर इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में छोड़ दी। हाँ। उसके बाद से बोली नहीं कि किस लाइन में हमको लाकर छोड़ दी हो? हम बोले तो उसमें मालिक लोगों ने साटा बांधा जाता है, जब तक दूसरी लड़की नहीं देंगे ना तब तक हम नहीं निकल सकते हैं। या तो पूरा साटा करो या दूसरी लड़की दो। तो अब लड़की तो कहाँ से लाते हैं, तो मम्मी से भी उस वक्त कांटेक्ट नहीं था, तो हम इस लाइन में करने लगे काम। और घर का मजबूरी भी था? हाँ, घर में पापा बीमार भी थे। कई गो बहन और भाई है आपका? हम कई भाई बहन है? हम 4 बहन 2 भाई है, सबसे बड़े हम हैं। सबसे बड़ी आप है? हाँ जी। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी किस चीज़ का ड्यूटी करते हैं? फैक्ट्री में वो कपड़े का डिजाइन बनाते हैं वही। घर में कौन कौन कमाने वाला है दीक्षा? कोई नहीं, मैं और पापा। यानी तुम और तुम्हारे पापा? हाँ जी। और लोग नहीं कमाते हैं? नहीं, सब छोटे छोटे हैं ना, भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ से पैसा कमा कर घर के लिए भेजती हो? हाँ, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं काम। नहीं तो नहीं करती। अच्छा, बिहार में आई हो तो बिहार में आकर अब कैसा लग रहा है? जब शुरू दौर में आई थी तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत ज़्यादा। हाँ, हम सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा। शुरू में भले तकलीफ हुई, बाद में मतलब नहीं होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, वही बात। शुरू में आई थी तो क्या क्या तकलीफें हुई थी, क्या क्या समस्या हुई थी आपके साथ? शुरू में आई थी, पब्लिक लोग बहुत छेड़खानी करता था, ऐसे पैसे मुंह से पैसे लो, चोली में पैसे डालो, हाथ में ऐसे हाथ नहीं छोड़ते थे, ऐसे करते रहते। तो ये डांस करते वक्त यहाँ के लोग किया करते थे? हाँ, मतलब जहाँ स्टेज प्रोग्राम आप कर रही होती है वहाँ के लोग, पब्लिक ऐसा करते थे आपके साथ? बहुत बदतमीजी करते थे। अभी अच्छा करते हैं। अभी अच्छा करते हैं? अभी क्यों अच्छा करते हैं? अभी शायद पसंद आ रहा है इसलिए। अभी आप पसंद आ रही है? हाँ। बिहार के लोग आपको पसंद कर रहे हैं? हाँ जी। क्या बोलते हैं आप? आप बोलते आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप दिखने में भी अच्छे हो। हाँ। दिखने में भी अच्छी हो और डांस भी अच्छी करती हो। हाँ। अच्छा, तो बिहार के लोगों से अब लगाव हो गया है, बिहार से लगाव हो गया है, तो प्यार मोहब्बत तो नहीं ना हुआ है बिहार में आकर किसी से? नहीं, अभी नहीं हुआ है ऐसा। प्यार मोहब्बत किसी से नहीं हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ है? ये उम्र में तो कहीं ना कहीं लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं, एक दोस्त रखते हैं। नहीं ऐसा नहीं हुआ है, प्यार नहीं हुआ है। छोटे में मतलब ऐसे जस्ट नहीं होता है, वैसे लगाव किसी से लग गया था, दिल टूट गया। अब दिल टूट गया? किससे लगाव हो गया था? ऐसे ही। मतलब किससे लगाव हो गया था? कहाँ के लड़का था वो? कुछ तो खुलासा कीजिएगा मैडम। नेपाल के लड़का था। अच्छा, नेपाल के ही लड़का से आपका दिल लग गया था और आपके दिल तोड़ दिया? हाँ, इसलिए भरोसा उठ गया प्यार में से। अच्छा, प्यार से भरोसा उठ गया है। लेकिन अब तो बिहार के लोग आपको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। हाँ, बहुत। कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि हमारे काश प्रेम के जो इमोशन है मुझको बिहार वाले और बिहार के युवा समझते हैं? हाँ जी। हाँ? वो आपके नेपाल के युवा नहीं समझे? हाँ, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बिहार के लोग। जो मुझे नहीं जानता था वो आदमी भी अभी जानता है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। बिहार में आकर खुश हो? हाँ, मुझे इस लाइन से मतलब कोई वो नहीं है, मतलब नहीं होता है कि शिकायत नहीं? हाँ, शिकायत नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। काम कर कर अच्छा लग रहा है? हाँ, देखिए कोई भी काम करो उसमें मेहनत होता है ना, तो कोई भी काम आगे बढ़ो तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी काम जैसे हम इस लाइन से कर रहे, मेहनत करते करते इतने आगे बढ़ गए, तो आगे बढ़ गए तो अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छा रह रहे, अच्छा इज्जत मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, जब आपने शुरू दौर में आया था बिहार ऑर्केस्ट्रा में, जब आपने काम करना शुरू किया था तो कितना पैसा मिलता था आपको? 3000 मिलता था शुरू में, उतना नहीं डांस कर पाते थे। अच्छा। और समझते भी नहीं थे सॉन्ग। अब सब समझते और कर भी जाते। परिवार वाले जानते थे कि दीक्षा कहाँ जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तक करा ली थी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। अच्छा, जब आप आई थी तो उनको पता नहीं था? नहीं, हम भाग कर आए थे ना, इसलिए। भाग कर आई थी? हाँ जी। अच्छा, फैमिली वालों से आपने क्यों नहीं बताया था कि हम जा रहे हैं? हम पूछे थे, जाने नहीं दे रहे थे, तो मम्मी पापा भी नहीं बता रहे थे। तो उसी दोस्त के साथ हम इधर भाग गए, तो बहुत पछता रहे कि नहीं भागना चाहिए था। बहुत दुख झेले इस लाइन में। माँ बाप, जहाँ माँ बाप जितना सुख देते हैं ना, उससे ज़्यादा सुख अपना पति भी नहीं देता है। अगर समझने वाला पति होगा तो देगा, नहीं तो इस दुनिया में कोई नहीं देगा। तो फिर आपने उस माँ बाप का दिल क्यों दुखा दिया? बताकर तो आनी चाहिए था। वही तो, तभी तो आज तक लग रहा है कि हम पाप कर लिए। अच्छा, अभी तक अफसोस होता है? बहुत अफसोस, हम जिंदगी भर अफसोस करते रहेंगे। अच्छा, कैसे पता चला माँ बाप को कि आप बिहार आ गई हो, ऑर्केस्ट्रा लाइन में? हमको मम्मी, भले मम्मी को पता नहीं था हम कहाँ हैं, बट मम्मी कहाँ क्या कर रहे हमको सब पता था। अच्छा, यहाँ से आप खबर ले रही थी? हाँ, तो हम मम्मी को एक हफ्ते के बाद कॉल कर लिए थे कि हम ऐसे ऐसे है कि झूठ बोले थे शुरू में कि हम शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बहुत गुस्सा किए थे मम्मी लोग कि पढ़ाई छोड़ के इधर उधर गए, इसलिए।